हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप अगर इंजीनियरिंग से हो, बीटेक से हो और डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर आपके मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टू और मोर वेरिएबल फंक्शन के लिए आपके सिलेबस में रहता है, या आप बीएससी डिग्री क्लासेस से हो तो भी मैक्सिमा मिनिमा आपके सिलेबस का पार्ट रहता है। अब यहाँ पे आपने क्लास 12 तक सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा फाइंड किया था, बट यहाँ पे मोर वेरिएबल के लिए अपन मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, u इज अ फंक्शन ऑफ ax cube y square minus something, that means u इज अ फंक्शन ऑफ x and y। ये दो वेरिएबल का फंक्शन है और अपन को प्रूव करना है इज मैक्सिमम एट a/2 एंड a/3। तो देखो, इसके स्टेप क्या रहते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी इसके स्टेप बताए गए हैं। तो इसका फर्स्ट रहता है, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे du अपॉन dx, दैट मींस इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन फाइंड किया जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y और a कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, दैट मींस x क्यूब का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और a और y स्क्वायर एज ए कांस्टेंट रहेगा। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस 4x क्यूब एंड y स्क्वायर इज ए कांस्टेंट एंड x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड y क्यूब। अब उसके बाद du अपॉन dx को आप जीरो रखते हैं, तो इसको जीरो रख के सिंप्लीफाई करना होता है, दैट मींस 3x स्क्वायर ay स्क्वायर माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू जीरो। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसको इक्वल टू जीरो रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन फैक्टर्स निकल के आ रहा है। एक्स स्क्वायर तीनों वेरिएबल में, तीनों टर्म में है, तो एक्स स्क्वायर आपकी कॉमन टर्म हो जाती है। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की टर्म भी है, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज कॉमन। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचता है 3a माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन में जा चुका है, यहाँ से एक्स स्क्वायर भी जा चुका है, तो 4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से या तो आपके पास x एंड y जीरो आता है, implies that x is 0 और y is 0, एंड यहाँ से 3a minus 4x minus 3y is 0, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 4x plus 3y is equal to 3a, एक लीनियर इक्वेशन आपको प्राप्त होती है। यह आपका x डेरिवेटिव से आपने फाइंड किया था। अब इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और उसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, देन du अपॉन dy इज इक्वल टू, तो इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, दैट मींस 2a x क्यूब एंड y एंड माइनस 2y अगेन एंड x टू द पावर 4 एंड माइनस 3y स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे y वेरिएबल ही डिफरेंशिएट हो रहा है, x क्यूब एज ए कांस्टेंट ऐसे में आएगा। अब इसको भी आप du अपॉन dy इज इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो रखते हैं तो आपको यहाँ से भी कुछ वैल्यू मिलेंगे, x क्यूब y माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय x4 माइनस 3y स्क्वायर x क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से भी अपन कॉमन फैक्टर निकाल के आते हैं, तो देखो y यहाँ से आपका कॉमन वैल्यू है x क्यूब, x टू द पावर 4 एंड x क्यूब, दैट मींस x क्यूब आल्सो कॉमन, तो y और x क्यूब कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास 2a माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो y और x क्यूब कॉमन चला गया है, तो y और x क्यूब कॉमन गया है तो 2 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ से
एक्स क्यूब पूरा कॉमन में चला गया और एक वाई की पावर गई है, तो -3y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से वापस आपके पास x0 y0 रहता है और एक ये इक्वेशन जो रहती है 2a minus 2x minus 3y is equal to 0. That means 2x plus 3y is equal to 2a. इस तरह से आपके पास एक b इक्वेशन आ जाती है। अब अपने पास फर्स्ट पेयर तो x और y 0 0 हो गया। उसके अलावा दो ये लीनियर इक्वेशन बनी है, इनको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप में पता है सेकंड डेरिवेटिव्स की भी अपने को रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ से x का भी अपन x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको स्मॉल p से बताया जाता है। तो x का आपके पास में ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये आपने यहाँ पे सिंपलीफाई करके लाया है। यहाँ पे ये du अपॉन dx है। तो उसके बाद में अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव भी यहीं पे फाइंड कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ du अपॉन dx2 इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट वापस ये डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ से 6x a एंड y स्क्वायर माइनस x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस 12x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो माइनस का 6x एंड y क्यूब। ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव है। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। सेकंड डेरिवेटिव को r वैल्यू से बताया जाता है। दैट मींस जो सेकंड डेरिवेटिव है r इज इक्वल टू d2u dx2 इज इक्वल 6x a and y square minus 12x x square and y square and minus 6x and y cube। ये अपने पास में सेकंड डेरिवेटिव जिसका आया है, इसकी लास्ट में अपने को जरूरत पड़ेगी जब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्वेश्चन बढ़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव अपने को आवश्यकता होगा। तो इस टर्म को सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से भी ले लेंगे तो अपने पास में अब फर्स्ट डेरिवेटिव की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से y का अपन सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो d2u एंड dy2 इज इक्वल टू, तो यहाँ से इसको y के रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। दैट मींस 2a x क्यूब, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। दैट मींस माइनस का 2 x टू द पावर 4 एंड माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 6y x क्यूब। ये अपने पास में सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वैल्यू को t वैल्यू से बताया जाता है। दैट मींस ये t वैल्यू आ चुका है आपके पास, ये r वैल्यू आ चुका है। अब एक s वैल्यू भी निकालनी होती है जो अल्टरनेट डेरिवेटिव होता है dx dy। दैट मींस आपने जो y डेरिवेटिव निकाला था इसको x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको s वैल्यू कहा जाता है। तो अब इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा। दैट मींस 6ay ये कांस्टेंट टर्म और x क्यूब से 3 मल्टीपल में आएगा और x का स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे 4x क्यूब देन माइनस का 8y into x क्यूब, और यहाँ से भी 3 into 3 माइनस का 9y स्क्वायर एंड x स्क्वायर। इस तरह से ये h टर्म भी आ चुकी है। अब अपन बढ़ते हैं
ये जो दो आपके पास में लीनियर इक्वेशन आई है, इनके सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज 3a और ये है 2x प्लस 3y। दैट मीन्स इस इक्वेशन को 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3a, ये आपका ए इक्वेशन है। और यहाँ पे 2x प्लस 3y इज 2a, ये आपका इक्वेशन बी है। इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाए अगर माइनस माइनस एंड माइनस। अब देखते हैं अपन माइनस पे ये 3y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a अपॉन 2। ये आपके पास में फर्स्ट वैल्यू a अपॉन 2 आ गया कि आपने ये स्टेशनरी पॉइंट का फर्स्ट वैल्यू a अपॉन 2 और a अपॉन 2 को अपन किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं। सपोज a अपॉन 2 यहाँ पे सेकंड बी इक्वेशन में रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आएगा और 2a से a जाएगा, देन y इज इक्वल टू a अपॉन 3। ये दो स्टेशनरी वैल्यू भी आ गए। दैट मींस आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया a अपॉन 2, a अपॉन 3। अब इस पॉइंट के ऊपर अपन इनके सेकंड डेरिवेटिव्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्टरनेट डेरिवेटिव्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बड़े ही आराम से आपको काम करना है और एकदम अरेंज तरीके से। अब अपने पास देखो इसका स्टेप क्या रहता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। सबसे पहले अपन को वैल्यू निकालना पड़ता है। ये सेकंड स्टेप रहता है rt minus s square। दैट मींस rt minus s square इज मोर देन 0, तो उस समय आपका मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइंड केस रहता है। तो अपन rt minus s square फाइंड करेंगे। सबसे पहले r वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये r वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं a upon 2 एंड a upon 3 पर। तो यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू 0 0 पे तो ये 0 ही आना है r वैल्यू भी। तो इसको पहले आप देख सकते हैं, अगर अपने पास एक वैल्यू 0 0 भी था स्टेशनरी पॉइंट में, बट x एंड y बोथ 0, तो ये r भी 0 हो जाएगा और r 0 के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइंड में चला जाता है। डाउटफुल केसेस होते हैं तो वो अपन 0 0 पे नहीं कर रहे हैं। अपन को प्रूव दैट में क्वेश्चन है a upon 2 और a upon 3 पर ही इसकी कंडीशन को मेजर करना है। तो यहाँ पे अपने पास a upon 2 और a upon 3 अपन स्टेशनरी पॉइंट्स लेके आ गए हैं। अब r इज इक्वल टू, तो x की जगह पे a upon 2 रखते हैं अपन। दैट मींस 6 मल्टीप्लाई बाय a upon 2 and multiply a and y square। That means y square is a square upon 9। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर में -12 x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाता है a स्क्वायर अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। दैट मींस a स्क्वायर अपॉन 9 एंड -6 x की जगह पे a अपॉन 2 and y cube that means a cube divided by 27। then r is equal to, इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 से देखो ये 6 है वो 3 टाइम कट हो जाएगा और 3 से ये 3 टाइम। तो a square multiply by a and multiply by a is a raised to 4 upon 3 minus 4 से ये 12 3 टाइम्स और 3 से ये 3 टाइम। तो यहाँ पे भी a4 डिवाइड बाय 3 एंड माइनस 2 से ये 6 को 3 टाइम और 3 से ये 27 9 टाइम्स काट हो जाता है। तो a4 अपॉन 9, a4 और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो r वैल्यू आपका -a⁴ अपॉन 9 आ चुका है। ये वैल्यू आपको काम का है। अब इस r वैल्यू के बाद यहाँ पे रहता है नेक्स्ट t वैल्यू। तो t वैल्यू y का सेकंड डेरिवेटिव है, अपन यहाँ पे t वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देन t वैल्यू इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। तो x का वैल्यू a अपॉन 2 है, दैट मींस a क्यूब डिवाइड बाय 8 माइनस
2 into x to the power 4, तो a raised to 4, and 2 की power 4 is 16, and minus 6 y, तो y value is a upon 3, and x cube is a cube divided by 8. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये कट होके यहाँ पे 4 आ जाएगा, दैट मीन्स a 4 डिवाइड बाय 4, 2 से 16 को कट करेंगे तो a4 डिवाइड बाय 8, एंड माइनस 3 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये 4 टाइम्स, तो a4 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे a4 से a4 टर्म कट जाएगी, दैट मीन्स आपके पास माइनस का a अपॉन 4 अपॉन 8, आपके पास t वैल्यू इज माइनस a4 डिवाइड बाय 8, ये आपके पास सेकंड वैल्यू t आ गया है, r इंटू टी। अब s वैल्यू, तो यहाँ पे अपन s वैल्यू इस फैक्टर से अपन फाइंड करेंगे, देन s इज इक्वल टू 6a मल्टीप्लाई y है, तो y वैल्यू इज a अपॉन 3, एंड x स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर अपॉन 4, नेक्स्ट माइनस 8 y इंटू एक्स क्यूब, तो y का वैल्यू a अपॉन 3, एंड x क्यूब इज a क्यूब डिवाइड बाय 8, and minus 9 times of y square, that means a square upon 9, and x square, that means a square upon 4. अब यहाँ पे 3 से 6 को 2 टाइम्स और इससे इसको 2 टाइम्स कट करेंगे, that means a4 डिवाइड बाय 2, माइनस 8 से 8 कट जाएगा, तो a4 डिवाइड बाय 3, और 9 से 9 कट जाएगा, that means a4 upon 4 बचता है। अगर इन सब का एलसीएम लिया जाए 4, तो यहाँ एलसीएम इज 12, तो यहाँ पे 6 a raised to 4 minus 4 a raised to 4 and minus 3 a raised to 4, 4 and 3 7 नेगेटिव रहता है और 6 है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास s वैल्यू माइनस का a4 अपॉन 12 आ जाता है। अब अपन इस टेस्ट को करते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे yes, look here, and therefore rt minus s square is equal to r, तो r वैल्यू आपने फाइंड किया था माइनस a4 अपॉन 9, माइनस a raised to 4 अपॉन 9, एंड नेक्स्ट t वैल्यू आपके पास आया था माइनस a4 डिवाइड बाय 8 एंड माइनस s स्क्वायर, तो s वैल्यू इज माइनस a4 डिवाइड बाय 12 एंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस पॉजिटिव a रेज़ टू 8 डिवाइड बाय 72 माइनस a रेज़ टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो a रेज़ टू माइनस से ये प्लस में आएगा, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आपको a रेज़ टू 8 एंड 12 स्क्वायर इज 144 आएगा। दैट मींस ये a8 72 माइनस a की पावर 8 अपॉन 144, आपको सिर्फ इसका सिंबल देखना है, ये मोर देन 0 आया तो मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड एट a/2, a/3। ये अपन ने पता कर लिया कि इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस अपन को प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो पहले तो अपन ने ये देख लिया कि ये एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है। अब अपने को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो मैक्सिमम के लिए सिर्फ एक वैल्यू और देखा जाता है, आर वैल्यू। क्लियर? तो आर वैल्यू आपके पास कैसा आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं
तो देखो अपने पास में अब अपने पास कंसेप्ट क्या बना, rt माइनस एस स्क्वायर मोर देन जीरो आया, देयरफॉर u इज मैक्सिमम और मिनिमम एट a upon 2 and a upon 3, that means इस पॉइंट पे अपन को ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, बट r is equal to minus a4 upon 9 is negative, ये नेगेटिव साइन आ रहा है r का, तो hence u is maximum at a upon 2, a upon 3। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है मैक्सिमम ही होगा, दैट मींस अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसको इस u फंक्शन में रखकर अपन इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टू वेरिएबल का जो फंक्शन था जिसमें प्रूव दैट में ये कंडीशनल क्वेश्चन था, इसके बारे में आपको समझाया गया और हमारा प्रयास रहा कि आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट के साथ में समझ में आवे, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से इसका क्वेश्चन अटेंड करो। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आपकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये लॉन्ग आंसर के अंदर आता है, दैट मींस आपके पार्ट सी में जहां 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वहां पे ये पूछा जाता है। तो इसलिए इसकी आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है और सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरह से आपको एक एक स्टेप बताए गए इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में अपना आंसर आपको एग्जाम में देना है। तो इस तरह से अगर हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा, सेंसफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नए अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन इस चैनल पर दिया जा रहा है जो आपको यूजफुल होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।